बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग एनी सुटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली हमने इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएट ही करना है। और एक अच्छी बात यह है कि हमें उसने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई। उसने हमें बताया नहीं है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करें या कोई और मेथड यूज करें। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर ये कि जो भी आपको आसान तरीका लग रहा हो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप वो कोई भी मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पार्ट ए हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग अंडर रूट एक्स। तो इस फंक्शन का हमने अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसे इक्वेशन 1 कह लें आप। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि y जो है फंक्शन है वेरिएबल x का, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन्वॉल्व है, लिहाजा इस फंक्शन y का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अगर यहाँ पे x की जगह t वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल टी क्यूब हो, अंडर रूट टी हो, z हो, जो भी हो, फिर y का उस वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव आप लेंगे। तो आप लिख लें डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है, फिर फंक्शन जो है जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं उसके साथ डी बाई डी आ जाता है। और यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे ये शो कर रहा होता है कि y फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। तो डी बाई डी एक्स और y की जगह इस फंक्शन को आप पुट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स क्यूब एक फंक्शन है और नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स एक दूसरा फंक्शन है। और हमें पता है कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अब अप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये फंक्शन 1 है, इसको हम नॉर्मली फर्स्ट कह लेते हैं जो पहला फंक्शन होता है, ये सारा फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब पहला फंक्शन आप ऐसे ही लिख लें। तो एक्स क्यूब को हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर जो सेकंड फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं आप। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो इसके ऊपर जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डिफरेंशिएट ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा क्योंकि हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स ही डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं। प्लस अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव जो है लिखा है। इसका मतलब ये है डी बाई डी एक्स की इस फंक्शन का हम अब डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल एक्स के हिसाब से। प्लस प्लस साइन आता है प्रोडक्ट रूल में हमेशा। फिर जिस फंक्शन का भी आपने डेरिवेटिव लिया है, मतलब जो सेकंड फंक्शन है, उसको आप एज इट इज लिख दें विदाउट डेरिवेटिव। तो नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स लिख दिया। और जो फर्स्ट फंक्शन है उसके ऊपर जो है अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो एक्स क्यूब के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब जरा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब तो एज इट इज आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जिस तरह हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर हो, अंडर रूट फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। और x का फिर जो log के साथ जो x होता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो वो जस्ट 1/x आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे x की जगह अंडर रूट एक्स है तो 1/√x आ जाएगा एक चीज। फिर अंडर रूट एक्स का जो है वो डेरिवेटिव आप ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स अंडर द रूट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया। अब देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर है। तो पावर रूल में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो पावर x की 3 है तो पावर स्टार्ट में आपने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की पावर 3 है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x की पावर 3 माइनस 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव। विदाउट पावर ये क्या है, x है, तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव dx बाई dx। तो नेक्स्ट अब ये बन जाता है एक्स क्यूब बाई अंडर रूट एक्स। अच्छा, अब अंडर रूट एक्स का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे भी पावर रूल आप यूज कर लें, पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। विदाउट पावर ये एक्स है तो एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे dx बाई dx प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। ये dx to dx से कट गया तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, तो एक्स क्यूब बाई ये 2 इस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की पावर, यहाँ पावर में आप एलसीएम लें, एलसीएम 2 आता है, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। एक्स की पावर माइनस 1/2 dx dx से कट गया,
प्लस 3x² नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। तो एक्स क्यूब बाई टू, अच्छा ये एक्स की पावर -1/2 है, जब ये डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो एक्स की पावर 1/2 और ये भी एक्स की पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2। तो आप एलसीएम ले लें तो एक्स की पावर 2/2, 2 से कटेगा तो एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक्स आ गया, प्लस 3x² नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। अब एक एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x² नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये हमारे फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव आ जाता है। पार्ट बी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगेन वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो फंक्शन y को डिफरेंशिएट आप कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो इसको इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह जो है ये फंक्शन पुट कर दिया। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, सेकंड फंक्शन अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को एज इट इज लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर अब डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रॉपर, अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को आप लॉग ऑफ एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर द रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। अब इसका फायदा ये हो गया कि अब हम जब ये डेरिवेटिव लेने लगे हैं इसका, तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि log ऑफ x की पावर है 1/2। पावर रूल कैसे अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेचुरल log ऑफ x पावर 1/2 -1 आ जाएगा। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये क्या है, नेचुरल log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव, प्लस अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिया और एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये x पावर 2 -1 आ गया। विदाउट पावर ये x है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव। तो अब फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर, पावर में आप एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आएगा तो 1 - 2 -1/2 आ जाएगा, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1/x होता है और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो उस तरह आप लिख लें या dx बाई dx लिख लें तो भी ये कट जाता है तो 1 ही आ जाता है, प्लस अंडर द रूट, अच्छा ये 2x अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x, जस्ट थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करके एक सीक्वेंस में लिख दिया टर्म्स को। तो अब ये होगा एक x से कट गया तो x बाई 2, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ x पावर -1/2 है, अगर आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो गई और ये तो वैसे टर्म्स कट चुकी हैं, प्लस 2x अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाता है x बाई 2 अंडर द रूट, अच्छा 1/2 को आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख रहे हैं, अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2x अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। पार्ट सी है y इक्वल टू लॉग अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये अंडर द रूट को पावर 1/2 की फॉर्म में आप लिख लें, इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो जाएगी, डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि पावर जब होगी तो पावर रूल हम अप्लाई कर सकेंगे और पावर रूल सबसे यूजफुल और सबसे इजी वे होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। और वैसे भी जब इस तरह के फंक्शंस हो तो उनको बेहतर होता है कि आप जो है उनको पावर्स की फॉर्म में ले जाएं। तो y बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। अब log की प्रॉपर्टी यूज कर लें, log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पावर होती है उसे आप log से पहले लिख लेते हैं, ये बेसिकली log m पावर n लिखा हुआ है तो वो n log m के इक्वल होता है, तो y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अब हमारे पास फार्मूला है लॉग का, क्वोशिएंट रूल का, log m बाई n इक्वल होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो वो यूज कर लिया तो ये बन गया 1/2 एज इट इज लिख दिया, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि log की प्रॉपर्टी जो क्वोशिएंट रूल होता है वो हमने यूज कर लिया। तो अब इस इक्वेशन 1 कह लें आप,
अब इसको जो है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, क्योंकि अगेन इस प्रॉब्लम में भी वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। बाकी 1/2 ये तो नंबर है, कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो ये फंक्शन जो है ये लिख दिया 1/2 कांस्टेंट पहले लिख दिया, और लॉग के जो टर्म्स हैं इसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, माइनस साइन के साथ इस लॉग के ऊपर जो है वो अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। एक स्टेप जो है हमने वो सेव कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने नहीं तो इसी तरह अलग अलग ही डेरिवेटिव साथ लिखना था। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स का, जिस तरह मैंने आपको बताया उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो अगर x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। फिर लॉग के साथ जो चीज लिखी होती है उसका भी डेरिवेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये माइनस साइन, अगेन यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस 1 है, तो डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो ये 1/x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर ये पावर रूल यूज हो जाएगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 2x आ गया। माइनस साइन 1/x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, क्योंकि पावर शुरू में लेके जाते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो x की पावर 2 माइनस 1 x हो जाएगा, और विदाउट पावर x है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो 2x आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली माइनस साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये बन गया 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब और माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से कट गया। सो dy बाई डी एक्स आ गया 1/2 माइनस 2x माइनस 4x। ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं माइनस, ये स्केयर नहीं है, ठीक है, ये सिंपल माइनस 4x है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर लें, 2 टाइम्स 4 होता है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको ये x पावर 4 माइनस 1 की इक्वल होता है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला यूज करके, तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, b हमारे पास 1 है, तो a स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 जो है माइनस बी स्क्वायर की वजह से आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया हमने। पार्ट डी है y इक्वल टू लॉग x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस इक्वेशन 1 कह दिया, अगेन वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो y को डिफरेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy बाई डी एक्स y की जगह ये फंक्शन लिख दिया। आप डेरिवेटिव लें, लॉगरिथमिक फंक्शन हमें पता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल log ऑफ x होता है तो वो 1/x होता है, फिर x का x के साथ डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1/x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, और ये जो log के साथ जो टर्म है इसका डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म एज इट इज आ गई, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 आ गया, माइनस साइन, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 है, तो यहाँ पे आप पावर रूल यूज कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई, अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस टर्म का, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 माइनस 1 हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर में आप एलसीएम ले तो 2 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर का आप एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव सॉरी ले लें, पावर यूज करके तो 2x आ जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 आ गया। सो dy बाई डी एक्स आ गया 1/x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस, अब ये 2x और ये 2, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 है, ये डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 बन गया। सो
ये टर्म एज इट इज आ गई, 1 माइनस ये 2 से कट गया, x बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को अंडर द रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ गया माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है, तो 1 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ गया। अब ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, ये इसलिए किए क्योंकि आपके बुक वाले आंसर जो है ये एक फर्दर स्टेप करके लिखा है, अदरवाइज यहां तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, आप यहां तक लिखते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक माइनस साइन कॉमन ले लें, अब देखें माइनस साइन कॉमन लिया, इसके साथ माइनस साइन लिख लें तो, और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज और ये चीज बराबर है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव साइन साथ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, तो ये दोनों टर्म्स जो है आपस में इक्विवेलेंट हैं, और डिनोमिनेटर में x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसका ये जरूर फायदा हुआ है कि अब ये टर्म इस टर्म से कट गई, देखें ये x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x पहले लिखें या ये टर्म पहले लिखें, तो ये दोनों टर्म्स कट गई, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ये टर्म सारी कट चुकी है, अब ये माइनस साइन है, माइनस 1 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्ट ई है y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x। अगेन वेरिएबल x इन्वॉल्व है, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन लिख दिया। दो फंक्शन है, अगेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन e पावर माइनस 2x इसको एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, फिर प्लस साइन आता है प्रोडक्ट रूल में, सेकंड फंक्शन cos ऑफ 2x को एज इट इज लिखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, d बाई डी एक्स इंटू ई पावर माइनस 2x। सो e पावर माइनस 2x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे x की जगह 2x है तो माइनस साइन 2x, फिर ये cos के साथ जो टर्म होती है इसका भी डेरिवेटिव होता है, तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो आ जाएगा 2। सिमिलरली प्लस cos 2x और e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e पावर माइनस 2x, और फिर पावर का डेरिवेटिव x के हिसाब से तो वो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया माइनस 2 ई पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x, और ये माइनस साइन ये 2 पहले लिख दिया, cos 2x इंटू ई पावर माइनस 2x। सो अब आप ये काम कर सकते हैं, माइनस 2 ई पावर माइनस 2x दोनों टर्म्स मौजूद है, ये आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 2x प्लस cos 2x, ये टर्म और ये टर्म इक्विवेलेंट है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस 2 ई पावर माइनस 2x साइन 2x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2 ई पावर माइनस 2x cos 2x, तो यहां पे ये हमारा डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो जाता है पार्ट ई का। पार्ट एफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर साइन x, और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, अगेन दो फंक्शंस हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक ई पावर साइन x, प्रोडक्ट रूल आप यूज कर लें, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लें, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, प्लस सेकंड फंक्शन ई पावर साइन x को एज इट इज लिख लें, और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स, देखिए ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव पहले ये एज इट इज लिख लेते हैं, ई पावर साइन एक्स, फिर जो ई की पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है, तो ई की पावर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, प्लस ई पावर साइन एक्स एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप पावर रूल यूज कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x बन गया ये विदाउट पावर डेरिवेटिव, सो dx बाई डी एक्स ये कट जाता है, 1 आ जाता है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव जब आप x के साथ लेंगे तो वो 1 ही आ जाता है, अगर साइन 2x होता तो यहाँ पे cos 2x इंटू 2 cos 2x आ जाता है, ठीक है, प्लस 2x ई पावर साइन एक्स। सो अब यहाँ पे देखें x ई पावर साइन x दोनों टर्म्स में मौजूद हैं तो वो कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x cos x प्लस 2, अब ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं, क्रॉस चेक कर लें,
एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2x ई पावर साइन एक्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप फर्दर ये भी कर सकते हैं कि आप जो है ये बल्कि फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने x को पहले लिख दिया, ई पावर साइन एक्स को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।